अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। 6.3 तक हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा है, अब हम लोग सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सीक्वेंस हमें वो गिवन करता था और वहाँ से जो भी हमें उस रिक्वायरमेंट करता था हम वो आंसर निकाल देते थे। उन्हीं सीक्वेंस की टर्म्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं दी सम मतलब कि प्लस करना ऑफ द टर्म्स रकमों को ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जो आपको टर्म्स दी होती हैं उनको जब आप प्लस कर देते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है, ठीक है। तो इस कार्ड दी सीरीज एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे 1 2 3 n, ये सारी आपके पास एक सीक्वेंस है। कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है? 2 में से 1 माइनस करें 1 आंसर देगा, 3 में से 2 माइनस करें 1 आंसर देगा। जब आपका डिफरेंस सेम आ जाए तो सीक्वेंस होती है। लेकिन जब आप प्लस का साइन दरमियान में प्लस माइनस का लगा देते हो तो वो आपके पास क्या बनती है, सीरीज बनती है। वैसे प्लस का साइन होता है लेकिन कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया होता है कि उसमें कहीं कहीं माइनस का साइन भी यूज होता है, लेकिन माइनस का भी मतलब प्लस करके वही चीज बन रही होती है, ठीक है। तो सीरीज में आपके पास क्या होता है, सम होता है किसका, सीक्वेंस की टर्म्स का, ठीक है। तो आगे कुछ हमें एग्जांपल्स दे रहा है कि एस एन कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग कहते होते हैं A1 A2 A3 और ये एंड वाली टर्म को हम लोग कहते हैं ये AN है। तो वो इसी तरह लिख रहा है कि ये सारी टर्म्स को जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास SN बन जाएगी। साथ भी आगे बता रहा है कि ये आपके पास S1 हो जाएगा। जाहिर SN का मतलब है सम ऑफ nth टर्म्स, तो ये आपके पास S1 वाली S2 S3 ऐसे करके ये SN है आपके पास। तो वही बता रहा है कि A1 जो है वो S1 का नाम देंगे। A2 आपके पास कैसे बनती है, ये A2 अगर आपने दूसरी बनानी है तो क्या करना है, 1 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा ना, तो फिर ही आपके पास बनेगा ना। फिर इसी तरह से आपने 3 बनाना है तो इसमें A1 और A2 आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 वाली जब आपने टर्म A1 और A2 ऐड करके फिर आपने S2 बनाना है, ठीक है। इसको आप नाम दोगे S1 का, इसको S2 का नाम, ठीक है। उसके बाद S3 में क्या होगा कि आपके पास A1 A2 और A3 ऐड होंगे तो फिर आपके पास ये बनेगा। ऐसे करके वो बता रहा है कि ऐसे आपके पास बनेंगी। इनको हम लोग कहते हैं n पार्शियल सम है। उसके बाद आपके पास अरेथमेटिक सीरीज़ क्या है, बच्चों हमने अरेथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था ना, जिसमें हमने कहा था कि an माइनस an माइनस 1 करें तो आपके पास सेम नंबर आता है, ठीक है। हर वही बात ऊपर वाली कि हर दूसरी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करें तो आपके पास d जो है वो सेम आता है। तो उन सारी टर्म्स को जब सम करेंगे तो उसको हम लोग कह देंगे अरेथमेटिक सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बता रहा है कि अगर आपने SN निकालना है तो A1 आपका ऐसे रहेगा। मैंने कहा A2 को आपने S1 का नाम जो है देना है, ठीक है। तो A2 की जगह आपने क्या किया, A1 प्लस D आपने इसकी जगह पुट किया। फिर अगली टर्म की जगह D आपके पास 2D हो जाएगा। फिर ऐसे करके नेक्स्ट आपने चलते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 असल में फार्मूले आने हैं, ये आपने करना नहीं है, ये इसने वैसे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दी हुई है। 2SN आपके पास n इंटू A1 प्लस AN आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस 2 को जो है इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड करवा देंगे। असल में ये वाला आपका फार्मूला अहम है, ऊपर वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कभी इस फार्मूले को और अगर हल करें ना, जाहिर आपने AN पढ़ा हुआ है, आपके पास AN क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर A1 में A1 ऐड करके तो 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो कभी ये फार्मूला यूज़, ज़्यादा ये यूज़ हुआ है, कभी कभी हम लोग ये भी काट लेते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ये देखिए, आपको इसने एग्जाम्पल नंबर 7 दी है, दोनों मेथड से उसने हल कर दिया है। यहाँ उसने अगर वो हमें nth टर्म दे रहा है, उसका आंसर दे रहा है an, उसने हमें 100 दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग खोल के तो ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करें। हम an की जगह डायरेक्ट जो है 100 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, और आप नोट करेंगे दोनों से आंसर सेम आना, तो इसलिए इस बात पर इतना आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6.4 है। तो क्या पहला क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है सम दी सीरीज। ये हमें सीरीज दी हुई है, इसका हमने सम निकालना है। तो SN के अभी हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक ये वाला और एक दूसरा जिसमें n/2 बाहर क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस AN लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला भी यूज़ करने लगे। क्यों ये वाला यूज़ करने लगे, देखिए ना ये 3 6 9 ये हमारे पास टर्म्स का आंसर है, लेकिन ये 820 है, मतलब ये 20th टर्म है, ठीक है। इसका आंसर नहीं है, तो फिर हम लोग आराम से ये वाला यूज़ करते हैं। क्यों, ये आपके पास होता है लास्ट वाली टर्म AN, तो n की जगह उसने 20 यूज़ किया हुआ है, तो n तो फिर इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने कहा A1 पहली टर्म हमारे पास A1 है, D हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करके 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आपके पास आंसर D का आ जाएगा, और n आपके पास यहाँ क्या है 20।
हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। एन की जगह उसकी वैल्यू, A1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है और डी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसकी कटिंग करें, 2 10s are 20 होता है, तो यहाँ आपके पास 10 आ गया, 2 3s are 6 और 20 - 1 करेंगे 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आपका आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 63, 63 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आपके पास आंसर आ जाएगा SN। तो सम सीरीज़ का कैसे करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका सम आ जाएगा। सेम सेकंड पार्ट आपका ऐसा है, आपके पास इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये आपको पता है आपकी A1 है और D कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली को माइनस करना पड़ता है। तो देखिए √5 - 4 ओवर √5 मैंने लिखा। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके हमें हल करना पड़ना है, तो एलसीएम इसका जो है √5 आएगा। √5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे काट दिया तो ऊपर -4 वैसे ही आएगा, तो स्क्वायर रूट से कट कर दें, ऊपर आपका 5 आ गया, ये -4 ऐसे ही, √5 भी आपका ऐसे ही। इन दोनों को माइनस करें तो 1/√5 आपका डी का आंसर आ गया। और एन चेक करें, यहाँ आपके पास क्या है, एन ही है, तो ये भी हमने लिख दिया। सबसे पहले तो हमने लिखा फार्मूला, अब फार्मूले में हम ऊपर से देख के वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये आपके पास कटिंग नहीं होती, ऐसे लिखा, 2 4s are 8 बन जाएगा और n-1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1/√5 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे दोनों में सेम √5 तो एक दफ़ा वो लिखा और ऊपर वाली टर्म्स आपने वैसे की वैसे पकड़ के लिख देनी। हमने सिखाया हुआ कि सेम एलसीएम हो तो हम लोग कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है ये आपके पास वैसे रह गया, n भी आप ऐसे रहने दें, 8 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, n को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके लिख दें और इसको इसके साथ इकट्ठा करके लिख दें, तो ये आपके पास सम आ गया सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है फाइंड SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। तो हमने कहा था अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी हो तो उसके सम को अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। तो कहता है आपने SN फाइंड करना है, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन हमें क्या दे रहा है, A1 भी उसने बता दिया हुआ है, AN भी दे दिया हुआ है, N भी आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। 3 आंसर्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने सोल्यूशन के बाद वही आंसर्स लिखे, SN का फार्मूला लिखा, ठीक है। अब मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया है, देखिए मेरे पास AN का आंसर उसने दिया होगा, जब आंसर दिया होगा तो फिर ये डायरेक्ट यूज़ करें, इसको खोल जो इससे इस फार्मूले से जो निकला हुआ है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें N यूज़ हो रहा है, D यूज़ हो रहा है। अब D इसने हमें यहाँ नहीं दिया है, ना हमें सीरीज़ दी है, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए N भी हमारे पास है, A1 भी है और AN भी है। हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, 100 में 4 ऐड करेंगे 104 होगा। 104 को जो है इसके साथ कटिंग करेंगे तो 52, 52 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आपका SN का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सेकंड, A1 दिया हुआ है, N दिया हुआ है, अब D दिया हुआ है। अब चेंजिंग करके अब हमें nth टर्म नहीं दी हुई, अब हमें उसने क्या दे दिया, D दे दिया, तो फिर आप इसका एक्सपेंड वाला फार्मूला यूज़ कर लें। मैंने फार्मूला लगाया, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की। अब 2 को आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ आपके पास हल हो रहा है। 2 10s are 20, ये भी 10 बन गया। 2 40s are 80 और 20 - 1 करेंगे तो आपके पास 19, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो हमने ये 57 यहाँ पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 23 को 10 से करेंगे 230 आपके पास सम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी D दिया, तो D जब दिया होगा तो आपने एक्सपेंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। अगर nth दिया होगा तो फिर आपने A1 + AN अंदर होगा और अगर D दिया होगा तो फिर आपने ये वाली चीज़ अंदर रखनी है। तो हमने कहा हमें जो चीज़ें गिवन हमने वो लिखी। अब देखें हमारे पास जो है फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, N चाहिए था, वो भी हमारे पास है। A1 चाहिए था, लेकिन इसने जानबूझ के हमें A1 की बजाय AN दे दिया हुआ। A1 तो उसने हमें दिया ही नहीं हुआ, तो पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, हम A1 फाइंड करेंगे। तो हमने कहा हमें AN कितना दिया हुआ, 52 दिया हुआ है, तो हमने AN जो है हमें 52 दिया हुआ है। तो AN का फार्मूला खोलें तो वो क्या होता है, A1 प्लस अगर N है तो N - 1 × D, ये 52 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने लिखा, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की हुई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 52 नहीं था लिखा, मैंने फार्मूला लिखा, यहाँ 52 लिख दिया और ये वाली चीज़ में मैंने A1 हमारे पास नहीं है वो वैसे लिख दिया, N हमें 21 दिया तो वो लिख दिया और D हमें -4 दिया तो वो मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब 21 - 1 करेंगे 20 आएगा, 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80 होगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 80 दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का 80 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब हमारे पास A1 भी आ गया हुआ है, ठीक है। अब फार्मूले में हमारे पास सारी चीज़ें, आपने साइड पर फार्मूला लिख लेना है, फिर देख लेना क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, उस हिसाब से वो निकाल लेनी है। अब सारी वैल्यूज़ है, मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, 20 यहाँ से आएगा, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 184 होगा। नेक्स्ट आप कटिंग भी कर सकते हैं, 2 9s are 18 होता है, 2 2s are 4 आपके पास होता है। 92 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1932 आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड A1। अब आपने A1 फाइंड करना है और अभी हमने पीछे A1 निकाल के देखा था, ठीक है। कहता है फॉर दी अरिथमेटिक सीरीज। अब डाटा में देखते हैं क्या क्या है। डी दिया हुआ, एन दिया हुआ, एस एन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला हमने पढ़ा है बी के n/2 टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, और एक पढ़ा है जिसमें हमारे पास A1 प्लस AN होता है। तो AN का आंसर नहीं दिया हुआ इसलिए हमने वो नहीं यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए एस एन का भी आंसर उसने 1786 दिया, वो पुट किया। एन इसने हमें 19 दिया, वो मैंने तो पुट कर दिया। A1 जो है हमने फाइंड करना है, तो A1 मैंने वैसे रहने दिया। एन फिर वही बात कि एन हमारे पास 19 है और डी हमारे पास 8 है, वो हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे, और 19 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको इस साइड पे डिवाइड करवा दे, और अंदर 2A1 ऐसे ही 19 - 1 करेंगे, 18 को 8 से करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 19 पे, तो 188 आपके पास आ जाएगा। और 144 को भी साइड पे उठा के जब आप ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ 2A1 रह जाएगा। इन दोनों का माइनस आप करेंगे तो आपके पास 44 आना है, ठीक है। और ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इस साइड पे लाएंगे तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। थोड़े से मैंने इसमें डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं वैसे, ठीक है। तो A1 आपके पास 22 है, लेकिन जितनी हमारी अब तक प्रैक्टिस हो चुकी है 6 चैप्टर्स में, तो जो है आप आराम से आपको समझ आ सकती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब आपने सीखना है कि कितनी टर्म्स आपके पास सीरीज दी हुई है, डॉट डॉट लगाया हुआ है। अमाउंट टू 1071, 1071 तक आपके पास। अगर आप 96 से चलना स्टार्ट करते हो, आप दरमियान में कितनी ज़्यादा टर्म्स है, आप कैसे, आप फिंगर्स पे तो नहीं ना काउंट करके बताओ कि बार बार मिस्टेक्स लगेंगे, तो तरीका क्या है आपका, ठीक है। तो देखें लास्ट वाली टर्म मतलब उसने हमें सम बता दिया हुआ है कि अमाउंट टू के इतनी टर्म्स बनने तक आपके पास सीरीज ही है 96, 93, 90, मतलब कम हो रही है। यहाँ से 3 कम की, 3 कम की, 3 कम करते आपने 0 तक जाना ही जाना है, लेकिन कहते हैं कि इतनी अमाउंट आपके पास बने, इतनी सीरीज लें कि आपके पास इतना अमाउंट बने, मतलब सम आपको ये दे रहा है। एस एन जो है 1071 है आपके पास, ठीक है। एन आपने बताना है कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी रकमें, एन आपने बताना है उसको। A1 आपको यहाँ से 96 नजर आ, डी अगर आप देखेंगे तो 93 - 96 करेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा, जो कि 93 में से 96 माइनस करें तो -3 आता है। आपने फार्मूला लगाया, आपने एन बताना है, ये वाला एन बताना है। एस एन का भी आपके पास आंसर ये एन हमने फाइंड करना है। A1 का आपके पास आंसर भी हमने देखा 96 है, एन हमने फाइंड करना है, और डी की वैल्यू भी हमने -3 निकाल ली है, ठीक है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ये 2 इस साइड पे डिवाइड और इसको दूसरी साइड पे आपने मल्टीप्लाई में लिख देना है, ठीक है। ये एन ऐसे ही 2 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, और -3 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे -3n, और माइनस प्लस 3 1 जार 3 आपके पास हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो हमने लिखा, इनको मल्टीप्लाई करके आना है 2142, और यहाँ जो है इन दो टर्म्स को आपस में हम हल करेंगे तो 192 में 3 ऐड करेंगे 195 बन जाएगा, और ये -3n आपका एज इट इज। तो ये देखिए मैंने वही सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 195n, फिर n को 3n से करेंगे 3n का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स उठा के उस साइड पे ले जानी, ये माइनस की ये प्लस की बन जाएगी, ये प्लस की ये साइड पे माइनस की, और ये मतलब इन दोनों को उठा के आप इस साइड पे लेके आए, तो ये तो पहले से वहाँ प्लस की है, तो ये आपने वैसे रहने देनी है। फिर आपने इन सारे में से 3 कॉमन लेना है, आपके पास अंदर ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। 3 का 65 से मल्टीप्लाई करें 195 बनता है, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है। नेक्स्ट आपने 3 कॉमन ले लिया, अब इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आपने डिवाइड करवाना है। इधर आप जोड़े सोचे कि क्या बनते, अगर जोड़े नहीं बनाने आएंगे उस टाइम तो आप वो 2 दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो 51 का 14 के साथ जोड़ा बनना है, इन दोनों में से आप n कॉमन लेंगे तो n - 51 बनेगा, यहाँ से -14 कॉमन आता है तो यहाँ भी अंदर आपका n - 51 बनेगा, और 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आपके पास आएगा। अब इस टर्म और इस टर्म में से देखें ना, n - 51 यहाँ भी और n - 51 यहाँ भी है, तो ये आपने एक साइड पे बाहर निकाल लिया और n - 14 आपका एक साइड पे रह गया। अब यहाँ से आपके पास n के 2 आंसर आएंगे 14 और 51, तो आपके पास 14 या जो है क्वेश्चन में उसने कहा था हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर, तो कहता है कि n = 14 के लिए, n = 51 के लिए आप करोगे तो आपके पास सीरीज का सम जो है 1071 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, अहाता होता है, जैसे आपके घर की 4 दीवारी है तो 4 दीवारी की जो साइडें इन सबको प्लस करोगे तो ये आपका पेरीमीटर बन जाएगा। अब हमें दे रहा है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की शेप कैसी होती है, ये वाली। तो तीनों साइड्स के जो आंसर्स हैं उनको अगर आपने प्लस किया है तो आपके पास 36 सेंटीमीटर आ रहा है। कहते हैं ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फाइंड देम, इनको फाइंड करके बताएं, इन साइड्स को फाइंड करके बताएं। अब साइड्स जो हैं वो हमें कैसे पता है कि क्या क्या नाम है उनके। 36 किसी तरह से हो सकता है यहाँ 16 हो, यहाँ कुछ और हो, यहाँ भी 16 हो,
और यहाँ आपके पास 4 हो तो फिर 36 बनाओ, लेकिन हमें पता तो नहीं कि ज़रूरी यहाँ 16 16 और 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने कहा लेट दी 3 साइड्स आर, एक आपके पास a माइनस डी, एक a और एक आपके पास a प्लस डी है, ठीक है। पीछे जब हम लोग एक्सरसाइजेज कर रहे थे तो हमने कहा था 3 टर्म्स हो तो उनको आपने यही हमेशा लेट करना है, और जब आपके पास 4 टर्म्स हो तो उसके उसने 2 तरीके बताए थे कि आप ऐसे कर लें, पहले a रख लें, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। एक उसने ये तरीका बताया था, दूसरा से तरीका बताया था कि a ना आप लें जब 4 टर्म्स लेनी है, तो हमने 3 लेनी है, तो हमारे पास ठीक है। a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a माइनस 2d, a प्लस 2d। तो वो आपको अगर आपने एक्सरसाइजेज देखी हुई हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास 3 साइड्स ये हैं और पेरीमीटर हमें ये दिया हुआ है। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस करना होता है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी जो है वो 36 है। अब आपने देखना है a जो तीनों हैं वो प्लस के हैं और d प्लस माइनस का, d से कट गया, इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास 3 आ गया 36 के बराबर। 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी आप कटिंग करेंगे तो a का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें कहा था हमें साइड्स फाइंड करके दें, साइड का नाम हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी रखा हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग, अभी हमारे पास a का आंसर है, d का नहीं आया है, 2 चांसेस आपके पास कि आप a के आंसर्स यहाँ पुट कर लो, ठीक है। d आपको निकालना ही निकालना पड़ना है, चाहे पहले पुट कर लो चाहे बाद में कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो अभी पुट कर दिया। अब हमने जो है d निकालना है, तो d के लिए आप लोग क्या करोगे, तो d के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो आपने प्लस वाली साइड है उसको हाइपोटेनियस ले लिया, बाकी 2 साइडों का आप बेस लोगे, ठीक है। जब हमने जाहिर है यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, एक 12 माइनस डी, एक 12 और 12 प्लस डी है, तो प्लस डी वाली सबसे बड़ी होगी, इसको हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस आपने ले लेना, ठीक है। तो जब हमने ले लिया इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट की, अब आपने फार्मूला खोलना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा। 12 का स्क्वायर भी आपने खोल लिया, इसका भी स्क्वायर खोला तो आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। बाद में आपने सारी टर्म उठा के इस साइड पे ले आनी है। 144 भी जब इस साइड पे आएगा माइनस का, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस माइनस का आपका कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है ये डी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, फिर पीछे बचा है 24d, यहाँ भी 24d, तो आपके पास कितना हो जाएगा 48d, ठीक है। 48d हमारे पास ये हो जाएगा। और सिंपल में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बस 144 बचा है, तो आपने यहाँ 144 लिख दिया, ठीक है। अब 48 आपके इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको दूसरी साइड पे आपने डिवाइड कर दें, जब इनकी कटिंग करें तो आपके पास d का आंसर 3 आ जाएगा। तो वही जो जब हमने a माइनस डी लिखा था, हमारे पास क्या उसका आंसर आया था, a माइनस डी का हमारे पास आया था 12 माइनस डी, तो d की जगह बस आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी यहाँ और यहाँ, तो आपके पास आपकी साइड्स के आंसर आ जाएंगे। तो d की जगह यहाँ मैंने 3 पुट कर दी, यहाँ भी 3 पुट कर दिया। 12 माइनस 3 करेंगे 9, ये पहले कॉन्स्टेंट था। 12 प्लस 3 करेंगे 15, तो आपने बता दें 9, 12 और 15 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड साइड्स है। अब इनको प्लस करके देख लें तो आपके पास जो है, आपके पास 36 शायद उसने दिया था क्वेश्चन में, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है सम दी सीरीज। ये आपके पास सीरीज है, लेकिन आपको यहाँ स्पेशल एक कंडीशन दे रहा है कि 3n टर्म्स है, 3 टर्म्स है, क्योंकि हमने तो सीरीज की डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्लस का साइन आना चाहिए। मैंने बताया था वहाँ कि कहीं कहीं माइनस का साइन भी है, तो वो 3 टर्म्स को हल करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो एक आपके पास सीरीज ही बनेगी, ठीक है। तो 3n टर्म्स दिया हुआ, हमने n टर्म में लेके जाना है। तो n टर्म में कैसे, 3 को जब जमा करोगे तो आपके पास n बन जाएगी। ये 3 टर्म्स का उसने कॉम्बिनेशन दिया, ये 3 टर्म्स इकट्ठी हैं, ये 3 टर्म्स इकट्ठी हैं, आगे उसने मेंशन किया हुआ है। हमने कहना है बाय एडिंग 3 टर्म्स, तो पहली 3 टर्म्स को ऐड करोगे, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 7 करोगे तो 1 आ जाएगा। 9 प्लस 11 आपको 20 माइनस ये करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। ऐसे इन तीनों को आपने काट के, और जब आप इनको काट लेंगे तो 3n से अब n टर्म बन गया, अब एक अलहदा बन गई। यहाँ 3 जो थी वो उसको आपने एक कंसीडर करना था क्योंकि उसने 3n कहा था। अब आपने 3 से एक बना ली तो अब आपके पास 1n टर्म्स बन गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने a1 आपके पास 1 आ गया, d आपने क्या करना है 7 माइनस 1 करके 6 आ जाएगा, और n आपके पास n नहीं होगा। आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हल करना है, 2 1 ज़ा 2, और जो है 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6n माइनस 6 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने 2 माइनस 6 आपने करना है तो -4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स में से 2 को बाहर निकालनी, या इसको अंदर जो है इसके नीचे जो है डिवाइड करवा दे, कटिंग करेंगे तो 3n माइनस 2 आपके पास आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 3n टर्म्स, 3 टर्म्स को आपने इकट्ठा लेना, तो हमने फिर एक टर्म ही बनानी है। तो एडिंग हमने क्या, 3 टर्म्स, इन 3 को प्लस कर लो, इन 3 को प्लस कैलकुलेटर पे लिखो, इन तीनों को कैलकुलेटर पे ऐसे लिखो, तो आपके पास -2 + 7 + 16 ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ये -2 क्यों आया, 4 + 1 5
-7 करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब A1 आपके पास ये आ गया। D आपके पास कैसे आना है, 7 में से माइनस करना है इस टर्म को, तो 7 माइनस करना था, ये टर्म पहले ही माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 करेंगे 9, और n आपके पास n है। अब आपने फार्मूला लिखा, A1 की जगह उसकी वैल्यू, n की जगह उसकी वैल्यू, D की जगह आपने उनकी वैल्यूज पुट की, 2 2s are 4, और 9 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n - 9 बन जाएगा। 9n आपने ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस, 9 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का आपने सम निकालना है ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है हुज आर्थ टर्म, सीरीज ने हमें बताई क्या है, लेकिन उसकी आर्थ टर्म बता दी है कि आर्थ टर्म, जैसे हमें nth टर्म बताता है ऐसे उसने आर्थ टर्म बताई है। तो आर्थ टर्म हमारे पास क्या है, ये वाली हमें गिवन की हुई है। ठीक है, तो देखें उसने आर्थ ही क्यों नाम दिया, nth क्यों नहीं दिया, क्योंकि nth तो हमने 20th टर्म फाइंड करनी है। ये n हमारे पास 20 है, 20 टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हमने कहा n हमारे पास 20 है, और आर्थ टर्म उसने हमें 3r+1 का दी हुई है, और उसने कहा सम Sn आप फाइंड कर दो। तो पहले हमें कैसे Sn फाइंड करें, Sn के फार्मूले में तो फिर A1 भी यूज़ होता है, D भी उसमें होता है, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, जो आर्थ टर्म है यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा फर्स्ट वी फाइंड सीरीज, सीरीज जब हमारे पास आ जाएगी तो वहाँ से A1 और D निकालना आसान होगा। तो हमने कहा कि R की जगह 1 2 3 पुट आप कर लें, तो मैंने यहाँ 1 जब पुट किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, A1, और इस R की जगह भी 1 3 × 1 + 1 3 1 3 +1 आपको 4 दे देगा। फिर जब आपने यहाँ 2 पुट किया तो आपके पास 7 आंसर आएगा। जब हमने 3 पुट किया तो फिर हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा 10, फिर मैंने 4 भी पुट किया 30। तो हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो हमारे पास एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, अब सीरीज से सम निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ हम लोग कहेंगे हेयर जो A1 है वो आपके पास 4 है, और D क्या कैसे आएगा, 7 - 4 करेंगे तो आपके पास D आ जाएगा जो कि 3 आया है, और N आपके पास क्या है, यहाँ N आपके पास 20 है। हमने Sn का फार्मूला लिखा, फार्मूले में आपने नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने कटिंग करनी है, तो 2 10s are 20, तो यहाँ से आपके पास 10 आ गया, 2 4s are 8 हो जाएगा, 20 - 1 करेंगे 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 57 में 8 ऐड करेंगे 65, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आपके पास जो है आपकी सीरीज का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है दी 5th and 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 11 and 17 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो मैं पहले चीज़ बता रहा हूँ, जैसे 5th पहले बोल रहा है तो जो पहला आंसर है वो 5th वाली टर्म का है, और जो 9th टर्म बोल रहा है उसका आंसर आपके पास 17 है। तो हम लोग पहले यही लिखेंगे कि A5 मतलब 5th हमारे पास टर्म का आंसर है, तो A5 जो है वो कितना है, 11 है। A5 को खोलेंगे तो हमें देगा A1 + 4D और = 11 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने कहा था 9th टर्म, तो यहाँ आपने क्या लिखना है, 9 लिखना है। A9 का आंसर उसने 17 दिया हुआ है। A9 आपके पास आपको पता है A1 + 8D होगा = 17। ये आपने दोनों जो आपको आंसर्स दिए हुए थे उससे हमने इक्वेशंस बना ली हुई हैं। फिर कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो कहता है कि 20 टर्म्स मतलब कि A20 का आपने आंसर जो है वो बताना है। तो पहले तो आपके पास A1 होना चाहिए, D होना चाहिए, N तो हमारे पास यहाँ 20 है लेकिन A1 और D हमें चाहिए, तो आपने इन्हीं दो इक्वेशंस को हल करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने देखा कि यहाँ D के साथ यहाँ 4 है और यहाँ D के साथ 8 है, तो इनको सॉल्व करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ये सेम टर्म्स है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करवाना है। कैसे करेंगे, आप पहले ऊपर ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, नीचे ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास हो जाना है। जैसे ये देखें मैंने ऊपर पहली इक्वेशन लिखी, नीचे हमने दूसरी वाली लिखी है। ठीक है, अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना था, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब इनके साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 8 आपको क्या देगा, -4 देगा, और 11 - 17 आपको -6 देगा। ठीक है, -4 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, ये माइनस चाहे आप यहाँ भी कट कर दें। ठीक है, अब इनकी कटिंग करें, 2 2s are 4 और 2 3s are 6, तो D का आंसर 3/2 आपके पास आ गया। अभी आपके पास D का है, अब हमने A का निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसी आंसर को जो पीछे दो इक्वेशंस बनाई थी ना उनमें से किसी एक में पुट कर दें, आंसर सेम आएगा। तो मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने पुट किया। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या थी, A1 + 4D, D की जगह जो है मैंने ये वाला आंसर पुट कर दिया = 11 था। ठीक है,
अब आप इसकी कटिंग करें, 2 2s are 4, तो ये A1 ऐसे लिखा, 2 3s are आपके पास 6 हो जाएगा और इक्वल टू 11। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस का 6 है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस का 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A1 का भी हमने आंसर निकाल लिया और D का भी आंसर निकाल लिया। और N उसने कहा था 20th टर्म फाइंड करें, मतलब A20 फाइंड करें। ये जो 20 है इसको हम लोग N बोलते हैं, तो N हमारे पास 20 दिया हुआ है। अब हमारे पास तीनों ही आंसर्स हैं, तो 20th टर्म जो है उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म। अगर आप क्वेश्चन पे नोट करें ना, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो पहली 20 जो आपके पास रकमे हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो हमने SN मतलब सम का फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, और देखें इसके साथ कटिंग होगी, 10 आएगा, 2 5 10, और इन यहाँ से 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 57, और ये डिवाइडेड बाई 2 हमने ऐसे लिखा। ठीक है, 57 को 2 पे डिवाइड करेंगे 28.5 आएगा, 28.5 में 10 ऐड करेंगे तो 38.5 आ जाएगी। ये बाहर वाला 10 हमने भी ऐसे रहने दिया है। फिर जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 385 आपके पास जो पहली 20 टर्म्स है उनका आंसर आएगा। ठीक है, तो जब आपने देखें यहाँ n की जगह आपने 20 पुट कर दिया, तो इस जगह पे भी आपने 20 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ भी आपने 20 ही लिखना है। तो ये आपके पास पहली जो 20 टर्म्स है उनका सम कितना होगा, 385। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 2। मतलब आपको 1000 जो है इंटीजर्स आपके पास क्या है, प्लस और माइनस की वैल्यूज होती हैं, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, लेकिन उसने क्या पॉजिटिव, तो मतलब 1 2 3 4 5 से लेके 1000 तक। पहले 1000 आपके पास इंटीजर्स हैं, कहते हैं उनका आपने सम फाइंड करना है, लेकिन सम के लिए कंडीशन क्या दे रहा है, विच आर नीदर, लेकिन वो 1 से लेके 1000 तक आपके पास रकमें हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से आपने वो वाली रकमों का सम फाइंड करना है जो 5 के टेबल में भी ना आती हो, 2 के टेबल में भी ना आती हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 4 को आप नहीं ले सकते हैं। 5 भी आपके 5 के टेबल में आता है, जो 2 के और 5 के टेबल में ना आते हैं वो वाली आपने टर्म्स ढूंढनी है 1 से लेके 1000 तक, और उनका सम निकालना है। तो 1-2 स्टेप है, उसके बाद आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमने कहा फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 2। तो हमने कहा 1 से लेके 1000 तक जो आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं। मैंने भला क्या किया, मैंने 30 तक पहले जो है लिख लिए हैं, उसके बाद मैंने 1000 तक जाना था ना, तो 991 से लेके 1000 तक बस ये 4 लिख लिए हुए हैं। देखिएगा 1 भी 2 पे नहीं डिवाइड होता ना, 2 पे होता है ना 5 पे होता है। 2 जो है वो 2 पे होता है, 2 को मैंने छोड़ दिया। 3 जो है वो 2 पे भी नहीं होता, 5 पे भी, सिर्फ 2 और 5 पे आपने चेक करना है। 3 के बाद 4 आता है, 4 हमें पता है 2 के टेबल में आता है, हमने वो क्रॉस कर दिया। 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, वो भी क्रॉस कर दिया। 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 7 जो है इन दोनों टेबल्स में नहीं आता, मैंने 7 लिख दिया। फिर 9 भी इन दोनों के टेबल्स में नहीं आता, मैंने वो लिखा। 10 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो वो हमने नहीं लिखना। 11 इन दोनों के टेबल में नहीं आता, 13 नहीं आता, 17 19 21 23 24 29। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखा है। मैंने बोला किस हिसाब से लिखा है, 1000 में कितने डिजिट होते हैं, 4 होते हैं ना, देखें 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, मैंने इतनी टर्म्स लिखी हैं कि 4 का जोड़ा बांध जाए। देखिएगा 1 2 3 4, एक टर्म ये समझे, 1 2 3 4, एक टर्म आप ये समझ लें, 1 2 3 4। तो पहले मैंने 4 के 3 ले लिया मैं हिस्से। ठीक है, और लास्ट पे आपको पता है 990 से लेके 1000 तक आपने बस देखना है। 10 इसके अंदर नंबर होते हैं, तो 10 में से कौन सा जो है 991 जो है ना 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, लेकिन 992 लास्ट पे 2 और जिसके लास्ट पे 5 आ जाए तो वो तो पक्का इनमें आता है ना, तो 992 नहीं आएगा, 993 आएगा। 994 जो है वो फिर 2 के टेबल में आता है। 5 जो है वो 5 के टेबल में आएगा। 6 जो है वो फिर 2 के टेबल में आएगा। 7 नहीं आता और ये नहीं आता है। तो 4 मैंने लास्ट वाले ले लिए और 4 के 3 जोड़े मैंने यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, अब वही काम जो पीछे मैंने सिखाया है, हमने क्या करना है, एडिंग 4 टर्म्स। हमने 4 ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 1000 में 4 डिजिट्स आते हैं। तो पहली 4 को आप जो है ऐड करें। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, और 7 और 3 कितना होता है 10। 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20। पहली 4 से आगे, फिर अगली 4 देखें कहाँ तक जाती हैं, यहाँ तक। इन तीनों को कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास 60 आ जाएगा, फिर 100, और लास्ट वाली चारों को करेंगे 3980 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब आपने बताना है कि हेयर जो है A1 आपके पास 20 है, और D हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके 60 - 20 करेंगे तो 40 हमारे पास D आ गया। और देखें ये आपके पास अगर लिखा था ना
20 A 30 कुछ इस तरह लिखा होता तो फिर तो आपने इसको n लेना था, लेकिन ये अब आपके पास टर्म का आंसर है, जैसे पिछले आंसर है ना, तो an असल में आपको दिया हुआ है 3980, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ये हमारे पास चीज़ें आ गई, A1 भी आ गया, D भी आ गया, AN भी आ गया। अब सम के फार्मूले में आपके पास जो है n भी होता है, तो पहले हम लोग n कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को चीज़ सिखाई थी, मैंने कहा था अगर लास्ट पे a इंटू कुछ इस तरह से हो तो फिर आपने SN का एक्सपेंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन जब ऐसे आंसर दिया हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैंने ये आप लोगों को चीज़ समझाई हुई है। इस फार्मूले में आपके पास n यूज़ होता है, n हमारे पास ऊपर नहीं है, तो पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एज वी नाउ an मतलब nth टर्म का फार्मूला होता है a1 + n-1 इंटू डी। तो an हमें क्या दिया हुआ है 3980, वो हमने पुट किया, a1 हमें 20 दिया हुआ है, n हमने फाइंड करना है और d अभी हमने निकाला 40, हमने बस वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 20 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे आके 20 जो है माइनस का हो गया है। जब आप इसको इस साइड पे ले जाएंगे 40 आपका मल्टीप्लायर उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैंने एक स्टेप में काम थोड़ा किया है। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 990 आ जाना है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो वो भी बेस्ट है, 3980 माइनस क्या करना है 20, पहले हमने इसका आंसर निकालिए 3960 आना है, इसको डिवाइड तकसीम किस पे करना है 40 पे, तो आपका 99 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, -1 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का 1, इन दोनों के ऐड करेंगे 100, n का भी आंसर आ गया। अब आराम से आपने जो है ये फार्मूला लगा देना है, n की जगह उसकी वैल्यू 100 हमने निकाली, a1 हमने स्टार्ट में देखा था 20 था और nth टर्म भी उसने हमें दी हुई थी 3980, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, यहाँ से 50 आएगा, इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो प्लस करके हमारे पास क्या बचता है 4000 बचता है। 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से 2 लाख आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10, कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, कहता है कि आपने हमने सम का मतलब है s ये में दिया हुआ है, लेकिन s n की जगह क्या है 9 है, एस एन का आंसर क्या है 171 है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख देना है कि एस एन का हमें आंसर क्या दिया हुआ है 171 दिया। एंड इट्स 8th टर्म, ये जो था ये सम टर्म का सम था, लेकिन यहाँ कह रहा है 8th टर्म मतलब 8वीं रकम, तो जब आपको टर्म देगा तो फिर आपने 8 लिखना है, वो आपके पास 31 है। तो कहता है फाइंड द सीरीज, आपने सीरीज बतानी है। तो सीरीज तो हम लोग तब भी निकालेंगे जब हमारे पास डी और A1 का आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले SN का फार्मूला लगाएं। SN का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको मैंने जो है इसको पहले देख लें, इसको मैंने क्या लिखा है 8 का फार्मूला खोल के A1 + 7D = 31, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया, ठीक है। अब हमने उसने कहा था कि सम ऑफ 9th टर्म, अच्छा यहाँ 9 आना है, 9th टर्म का ये सम है, ठीक है, ये 9th टर्म का सम है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A1 + n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब n जो है n की जगह हमारे पास 9 है, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 हम लोग पुट करेंगे। देखिए मैंने ऐसे किया है, इस n की जगह 9 और यहाँ 9 पुट करेंगे, 9 - 1 आपको कितना देगा 8D देगा, ठीक है, = 171। A1 और D का तो हमारे पास अभी आंसर, इसको तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से 2 को बाहर निकाल लें। जब 2 बाहर आएगा तो अंदर यहाँ A1 2 बाहर निकाल लिया तो 2 1s are 2 बन जाएगा, 2 4s are 8 बनना है ना, दोनों में से 2 हमने बाहर निकाले तो अंदर ये वाली चीज़ बन जाएगी। 2 से 2 आपने कट कर दिया, पीछे आपका 9 रह गया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 को A1 से करेंगे 9A1 और 9 4s are 36D और = 171। ये हमने इक्वेशंस 2 बना लिए। अब हमें पता है कि पीछे भी हमने सीखा है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके A1 और D का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। पीछे यहाँ भी A1 था, यहाँ भी A1 था, मैंने डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वो एक जैसी टर्म थी, लेकिन यहाँ 9 आ रहा है तो पहले इसको 9 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन को। तो देखें 9 को A1 से करेंगे तो 9A1 आ जाएगा, 9 को 7 से करेंगे 63 और 9 को 31 से करेंगे तो 279, ठीक है। इस सारी इक्वेशन को हमने यहाँ से देखा कि 9 यहाँ है लेकिन यहाँ 9 है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखी, इनको अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, 63 में से 36 माइनस करेंगे 27 आएगा, 279 में से 171 माइनस करेंगे तो आपके पास 108 आएगा। 27 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। 27 का जो है आपने डायरेक्ट इन दोनों को लिखना है, आपको 4 आंसर में दे देंगे, 27 4s are 108 आपके पास डी का मतलब आंसर आ गया। पीछे भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा के की वैल्यू फाइंड की थी, तो आपने कहना है पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये वाली है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है डी की जगह देखिए मैंने 4 पुट कर दिया है। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 7 4s are 28 = 31, 28 को उठा के आपने क्या करना है अब दूसरी साइड पे ले जाना है।
तो 31 माइनस 28 बन गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास A1 का आंसर भी है, D का भी। उसने कहा था सीरीज़ फाइंड करके दे, जो हमें उसने 3, 9, 11 इस तरह की सीरीज़ दी होती थी वो फाइंड करके दी। तो वो सीरीज़ निकालने का क्या तरीका होता है, A1 तो आपके पास आ गया, पहली टर्म तो आपके पास बन गई हुई है, ठीक है, ये 3 तो बन गया हुआ है। A2 का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1D, ठीक है, तो D के साथ 1 हम लोग नहीं लिखते। A1 का आंसर भी है, D का भी आंसर हमने पीछे निकाला है, दोनों को प्लस किया तो 7, दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। A3 का फार्मूला क्या होगा, A1 तो हर एक में आएगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आपके पास आएगा। तो हमने A और D की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, 2 4 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, तो 3 7 11 इसी तरह करते करते हमारी एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। अब फिफ्थ टर्म कह रहा है, सम नहीं कह रहा, कह रहा है फिफ्थ टर्म, तो मतलब A5 आपको 21 दिया हुआ है। तो मैंने कहा A5 हमें 21 दिए, इसका फार्मूला खोले A1 प्लस 4D। A5 का मतलब यही है ना, A1 प्लस 4D, जैसे मैं यहाँ बता रही थी, अगर A2 है तो A1 प्लस D, अगर 3 है तो फिर 2D आ जाएगा, अगर 4 होगा तो यहाँ 3D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ आपके पास 4D आएगा। A1 प्लस 4D इज इक्वल 21, इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन गई। कहते हैं एंड द सम, अब सम बोल दिया तो उसका मतलब SN का आंसर देगा, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज, तो 6 मतलब SN की बजाय अब S और साथ 6 आ जाएगा, वो आपके पास कितना है, 90 है, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द 18th टर्म, 18वीं रकम बताएं। पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि सीरीज बताएं, उससे पीछे जो क्वेश्चन था उसने कहा था सम बताएं, यहाँ हमें कह रहे हैं रकम बताएं आप, ठीक है। तो हमने कहा SN हमें 90 दिया है, SN का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब जो हमें ये 90 दिया हुआ है ये हमें 6 टर्म का दिया हुआ है, तो यहाँ आपने 6 लिखना है, N नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखें अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमने कहा कि यहाँ N जो है हमारे पास 6 है, तो हमने SN का आंसर हमें 90 दिया हुआ तो वो मैंने पुट किया है, N की जगह हम लोगों ने यहाँ भी 6, A1 जो है हमारे पास उसका आंसर नहीं है, वो मैंने वैसे रहने दिया, N की जगह फिर 6 और D भी हमने वैसे, A1 और D हमारे पास नहीं है। यहाँ से SN का और N का बस आपने इसमें आंसर पुट करना है, ठीक है। बाद में आपने इनकी कटिंग करनी है, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ 3 आ गया, इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2A1 ऐसे ही 6 - 1 करेंगे तो 5D 7 आ जाएगा, ठीक है। इनकी कटिंग करें तो आपके पास 30 आ जाएगा। एक आपके पास इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और नोट करें यहाँ A1 है और यहाँ 2A1 है, तो 2 फिर ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि ऊपर वाली इक्वेशन को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू, इस साइड पे 42 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए जी, मैंने जिस तरह मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो पहले मैंने ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, देखिए इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने ऊपर लिख ली, और ये वाली इक्वेशन हमने इसके नीचे लिख दी। अब इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन। 8 - 5 करेंगे 3D और 42 में से इसको माइनस करेंगे 12, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड, इनकी कटिंग करेंगे तो D का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब D का आंसर हम लोग किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, हर दफ़ा फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ D की जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जो है, जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ना, इसमें जो है पुट कर दिया है। अब 4 4 ज़ार आपका 16 होता है और ये 21, 16 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 16, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आपके पास आ जाएगा, तो D का आंसर भी आ गया और A1 का भी आएगा। उसने कहा था फाइंड दी 18th टर्म, 18वीं रकम बताएं, तो हमने कहा 18th इज इक्वल टू A1 प्लस 17D, अगर यहाँ 18 है तो यहाँ आपके पास एक का नंबर आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। A1 का आंसर 5 हमने निकाला है और D का आंसर हमने ऊपर 4 निकाला है, वो दोनों आंसर्स पुट किए, 17 को 4 से करेंगे 68, 68 में इसको ऐड करेंगे तो 73, तो 18वीं रकम जो आपकी बनेगी वो 73 बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है दी सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 24। 3 नंबर्स हैं कोई से, सम ऑफ 3 नंबर्स, कोई से 3 नंबर्स हैं, उनको ऐड किया है तो आपके पास 24 बना है। अब कौन से नंबर है, नीचे उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने कहा लेट दी 3 नंबर्स आर, अगर 3 नंबर कंसीडर करने हो तो फिर दरमियान में A, और A से पिछली रकम कैसे आती है, A - D करके, और A से अगली बनानी हो तो A + D करके, तो ये 3 नंबर्स हमने ले लिए। तो कंडीशन क्या है कि तीनों को जमा करोगे तो आपके पास 24 आए, तो मैंने तीनों को जमा किया और 24 के बराबर लिख लिया। अब ये माइनस का D और प्लस का D कैंसिल होगा, तो ये A 3A जमा करेंगे 3A इज इक्वल 24, 3 साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग करेंगे तो A का आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है।
उससे आगे पढ़ते हैं, कहते हैं एंड देयर प्रोडक्ट, और उन्हीं तीनों नंबरों को जब ज़रब करेंगे इज़ 440, तो फाइंड द नंबर्स। तो कहता है कि ज़रब करने से 440 आ रहा है, आपने वो तीनों नंबर्स बताने हैं कौन से होंगे। तो मैंने कहा कि आल्सो हमें दिया हुआ है कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 440 बनेगा। अब देखें ये ए को साइड पे करें, ए माइनस डी ए प्लस डी, ये आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास किसके बराबर आता है, ये वाला फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है ये कैसे होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों को कंबाइन किया तो ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ए का हमारे पास ऊपर वैल्यू है तो वही पुट कर देते हैं, यहाँ भी ए की जगह 8 और यहाँ भी 8 हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट आपका 8 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64 माइनस डी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनकी कटिंग करनी है, तो यहाँ से आपके पास जो है 55 आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 64 को इधर ही रहने दिए, डी स्क्वायर उधर ले जाए और 55 को इस साइड पे ले जाए। देखिए 64 वहाँ प्लस का था वैसे ही पड़ा हुआ है, 55 जब इस साइड पे आएगा तो इस साइड पे अगर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और डी स्क्वायर जब इस साइड पे आएगा तो वो प्लस की रकम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 9 आएगा। ऊपर आपने क्या करना है, दोनों साइडों पर अंडर रूट लेना है। ये तो डी का स्क्वायर है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से आपका खत्म हो जाएगा। तो डी का आंसर प्लस माइनस 3 आपके पास आना है, ठीक है। अब आपका डी का आंसर प्लस माइनस 3 आ रहा है। आपने तीनों नंबर्स बताने थे, उसने कहा था फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर्स बताएं। तो नंबर तो हमने खुद से लेट किए हुए थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए का भी आंसर आ गया, डी का भी आपके पास आंसर आ गया। तो देखें ए की जगह उसका आंसर पुट किया और दरमियान में माइनस का साइन है, और डी का आपके पास आंसर 2 है, एक प्लस माइनस 3, ठीक है, ऐसे हैं। यहाँ आपको पीछे 8 लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग हल कर लीजिएगा। पहले 3 पुट करके तीनों नंबर्स निकाल लीजिएगा, फिर -3 पुट करके डी की जगह फिर निकाल लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट निकाले हैं। तो देखिए ना, इन दोनों साइंस को अगर हम लोग आपस में करते हैं तो ये आपके पास 8 ऐसे ही, माइनस प्लस ऊपर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस नीचे प्लस आ जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 5 दे देगा, और 8 + 3 करेंगे तो आपको 11 देगा। तो यहाँ से आपको 2 आंसर आ जाने हैं। दूसरा हमने नंबर ए लेट किया हुआ था, ए का तो हमारे पास ए की आंसर प्लस में आया 8 आया, ठीक है, वो पुट कर दिया। फिर a + d है तो d की जगह +-3 हमने पुट कर देना है, ठीक है, या पीछे भी प्लस है। तो 8 में 3 ऐड करेंगे 11, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 5 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। पहला नंबर आपके पास 5 हो गया, फिर आपके पास 8 उससे बड़ा नंबर, उसके बाद 11 आपके पास आ रहा है। तो 5, 8, 11 जो है आपके पास आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5, 8, 11 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है दी फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 रकमें जो हैं ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2, 6, 10, 14। तो वैसे हमें पहले ऐसे करके नहीं था लिख के देता, हमें सीरीज़ की सूरत में लिख के देता था। अब हमें उसने फिक्स 4 दी हुई हैं, कह रही है क्या है, टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मैंने लिखा 2, 6, 10, 14 और आगे मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब पहली रकम को A1 कहेंगे, और दूसरी में से पहली को माइनस करके D निकाल लेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और n का हमें नहीं पता अब कहाँ तक एंड हो रही है, उसने बस पहली 4 की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। कहता है फाइंड द लीस्ट मतलब कम, least number of terms needed so that the sum of the terms is greater than 1000। बताएं कम से कम कितनी रकमें होंगी कि जिनको आप लोग जमा करते जाएंगे तो 2000 से जो है आंसर है, उसने ये कहना है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड, बताएं कि वो कम से कम कितनी रकमें चाहिए, सो दैट कि जिसके लिए सम ऑफ द टर्म्स, रकमों को जमा करें उनका जो सम है इज़ ग्रेटर देन 1000। कितनी रकमों को आप प्लस करते हो तो आपके पास 2000 से बड़ा आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, उसने कहना है कि सम ऑफ द टर्म्स, तो टर्म्स को जब सम करोगे तो आंसर 2000 से बड़ा आएगा। तो बड़े का मतलब है फिर सम वाली की तरफ आपने मुंह खोलना है। उसने यही पूछा है कि कितनी रकमों को आप जमा करेंगे कि जो आपका आंसर इससे आएगा वो 2000 से बड़ा हो, तो फिर इसकी तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब SN का मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है। अब ऊपर हमें पता है कि N तो हमने फाइंड करना है, N हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसने कहा कितनी रकमों को आप जमा करेंगे, तो मतलब N आपने आंसर निकाल के देना है, N हमने सवाल में फाइंड करना है। तो A1 और D की जगह मैंने यहाँ जो है वैल्यूज़ देखें, A1 की जगह और यहाँ D की जगह मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हुई हैं, ठीक है।
और यहाँ n/2 था, तो ये जो 2 है ये इस साइड पे जो 2 है मैंने इस साइड पे जो है मल्टीप्लाई करवा के 4000 बना दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को इस अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4 आपके पास बन जाएगा, ठीक है, ये वाली आपके पास चीज़ बन गई। नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस का कट गया, 4n से n मल्टीप्लाई होगा 4n का स्क्वायर और इस साइड पर आपका 4000, ठीक है। 4 इस साइड पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पर जब आके डिवाइड हो जाएगा तो 4000 को 4 के साथ करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। अब 1000 तो आएगा लेकिन 1000 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, यहाँ स्क्वायर है, तो आपने दोनों साइडों पे जब अंडर रूट लोगे, अंडर रूट 1000 कैलकुलेटर पे लिखोगे तो ये 31.62 आपको दे रहा है। तो ये उसने कहा था कि कम से कम कितनी आपको रकमें चाहिए होंगी कि जिनको आप जैसे मतलब आपके पास 2, 3, 4 दिया हुआ है, 5 ऐसे करके एक सीरीज दी हुई है, तो कितनी रकमों को आप जमा कर लोगे कि आपके पास 2000 से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो n हमारे पास कहता है कि n की वैल्यू जो है ना बड़ी है, किससे, 31.62 से। अब पॉइंट में तो नहीं समझ आती कि क्या वैल्यू है, तो कह रहा है कि 31 से आप नंबर बढ़ा लोगे, तो मैंने 32 नंबर ले लिया कि n = 32। कम से कम मेरे पास अगर 32 रकमें होंगी ना, अगर मुझे सीरीज जैसे इसने दी हुई है 2, 6, 10, 14, तो कम से कम 32 रकमों को मैं प्लस करती जाऊंगी, तरतीब से लिखती जाऊंगी कैलकुलेटर पर, 2 + 6 + 10 + 14 अगली जो बनेगी इनको लिखती जाऊंगी, तो 32 रकमें कम से कम होंगी, तो फिर 2000 से बड़ा आपके पास कैलकुलेटर आंसर देगा, ठीक है। मैंने लिखा फॉर n = 32 द सम इज ग्रेटर दैन 2000, तो मैंने बता दिया कि अगर 32 रकमें होंगी तो सम हमारे पास 2000 से बड़ा ही आएगा। क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसे ली थी कि SN हम लोग वो लेने लगे जिसका आंसर जो है 2000 से बड़ा हो, जब हल करके दिया है तो वो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड 4 नंबर्स। आपने 4 नंबर बताने हैं इन AP जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, ऐसे 4 नंबर हों हुज सम इज़ 32, जिनको जब हम लोग जमा करें तो 32 आए, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनको जमा करें तो आंसर 32 आए, लेकिन उन्हीं नंबर्स के जो हमने 4 लेटर करने हैं उन्हीं नंबर्स के जब हम लोग स्क्वायर्स लें, पावर 2 पावर इनकी लें तो 276 आपके पास बने। तो पहले हम इतनी चीज़ को लिख लेते हैं ना, आप सवाल को तोड़ के हल किया करें। पहले आपने इतनी स्टेटमेंट पढ़ ली, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम। अब आप यहाँ ही फंस गए कि 4 नंबर्स कौन से हैं, तो लेट कर लें a-3d, a-d, a+d, a+3d, ठीक है। मैंने कहा है कि जब 3 नंबर लेने हो दरमियान में a रखें, फिर a से पीछे a-d रख लें और आगे a+d रख लें, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऐसे कहा है जब 3 नंबर्स हों, लेकिन जब 4 हों फिर a ना लें, जो इस साइड पे a-d है तो इस साइड पे a+d, a-d के इस साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, a-2d भी ले सकते हो, मैंने 3d लिया है, आप 2d ले लो इस साइड पे और a+2d ले लो, ठीक है। ऐसे करके नंबर्स लेने हैं। तो हमने कहा लेट किया कि a-3d, a-d, a+d, a+3d आर रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन AP देन बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, हुज सम इज 32। इन चारों नंबर्स को आपने जमा करना है, तो उनका जमा करके जो आंसर आएगा वो 32 आएगा, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ अभी लिखी। अब हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, जैसे ये देखिए -3d प्लस का 3d कैंसिल हो रहा है, माइनस का d प्लस का d। पहले देखा करें किस किस के साथ माइनस का साइन लगा है, फिर आसानी से पता चल जाता है ये कैंसिल हो सकती हैं। अब ये भी प्लस के साइन के साथ, ये भी प्लस के साइन, ये सारी प्लस, तो यहाँ से 4a आपके पास 32 आएगा। 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास a का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया पहला सम वाला काम। फिर उसने कहा था एंड सम, फिर आपने जमा ही करना है, लेकिन किसको, ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स को, इन्हीं वैल्यूज़ के स्क्वायर्स लें, इनकी पावर्स 2 लें, पावर उनको जमा करें और जो आंसर आएगा वो 276 आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपके पास ऊपर जो है a का आंसर 8 पड़ा है, तो यहाँ पे आपने 8 पुट कर दिया, इसे a की जगह, इस a की जगह आपने सारी इक्वेशन में जो है 8 पुट कर दिया। अब स्केयर खोलें, 8 का स्केयर लेंगे 64 आएगा, 3d का स्केयर लेंगे 9d स्केयर आएगा, फिर 2 फार्मूले का और 8 और 3 ये 2 8s आर 16 और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48d। ऐसे इसका और इसका आपने फार्मूले खोल लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने खोल लें ये फार्मूले, इक्वल टू 276 आपने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखें कुछ कटिंग होती है तो कर लें। ये आपके पास सादी रकम है, ठीक है, एक ये है एक ये है, इसके अलावा अगर देखें एक ये वाली है एक ये, चारों ही 64 है। 64 + 64 + 64 + 64, तो मैं डायरेक्ट 4 को 64 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 64 4 दफ़ा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक है। उसके बाद d स्क्वायर सोचें कि कितने हैं आपके पास, d स्क्वायर
9 एक यहाँ, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 आपके पास 20D हो जाएगा। फिर डी, सिंपल डी वाली देखें तो ये कितना है 48D, ये आपके पास -16D। अच्छा देखिए ये माइनस का 16D है और आगे प्लस का 16D है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और एक ये डी वाली टर्म्स है, तो ये माइनस प्लस की ये भी कैंसिल होगी, तो डी वाली सारी खत्म हो गई है। इक्वल टू 276 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी स्के वाली टर्म यहाँ रहने दें, इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए तो माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे 20, और इस साइड पर पहले ही 20 स्केयर लिखा हुआ है, 20 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ऊपर आपने अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेंगे तो डी का आंसर +-1 आ जाएगा। यहाँ भी डी का आंसर +-1 आया। उसने हमें टारगेट क्या दिया हुआ था, डी भी अब जाहिर है हमने निकाल लिया और ए भी निकाल लिया। उसने कहा था वही नंबर्स जो हैं, फाइंड 4 नंबर्स, वही जो हमने आपने लेट किए हैं ना, यही 4 नंबर्स आपने इसको बताने हैं कि क्या है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास ए और डी तो हमारे पास आ गया हुआ है, तो 4 नंबर्स हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे मैंने ये चारों नंबर्स जो है तरतीब में नीचे ऐसे एक लाइन में लिख लिए हैं। अब ए की जगह उसकी वैल्यू और डी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब जाहिर है डी की वैल्यू मेरे पास +-1 आई थी मेरे ख्याल से, हाँ जी ये हमारे पास +-1 आई थी। तो +-1 को जब डी के साथ आपने जब इसका आंसर लिखेंगे तो +-1 लिखना है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे आपका प्लस आ जाना है। 8 में 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी आप लोग कर लेते हो, 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 8 - 3 करेंगे तो आपको 5 देगा, और 8 + 3 करेंगे 11। ऐसे a - d 8 में 1 जमा करेंगे 9 दे देगा, और 8 में से 1 निकालेंगे 7। ऐसे आपने नंबर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने नंबर्स फाइंड किए, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। पहला नंबर छोटा मुझे 5 नज़र आ रहा है, फिर उससे छोटा मुझे उससे थोड़ा बड़ा 7 नज़र आ रहा है, उससे बड़ा 9 आ रहा है, उससे बड़ा 11 है। तो आप जैसे मर्जी लिख लें, 5 7 9 11 लिख लें, या 11 9 7 5 आप करके लिख दें, है एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पहले 5 आ रही है, यहाँ लास्ट पे 5 आ रहा है, तो आपने कहना ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है फाइंड दी 5 नंबर्स। पीछे हमने 4 बताने थे, अब हमने 5 नंबर्स उसको बताने हैं। अब देखें, जब मैंने 3 आपको नंबर लेके दिए थे तो ओड नंबर थे। ठीक है, तो दरमियान में ए और इस साइड पे हमने बैलेंस कर लिए थे, लेकिन जब 4 है तो मैंने कहा ए को कैंसिल कर दें। अब फिर 5 नंबर है तो दरमियान में आप ए ले सकते हो। जाहिर दरमियान में अगर आप ए लोगे तो यहाँ अगर ए + d ले रहे तो उसका दूसरा जो जोड़ा है a - d बनेगा, वो भी आप साथ ले लोगे। यहाँ अगर a + 2d ले रहे तो उसका जोड़ा आपको यहाँ a - 2d मिल जाना है। तो जब आपके पास इवन ना हो तो फिर आप ए ज़रूर लें, लेकिन जब इवन हो फिर ए को ना लें। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो पहले तो 5 नंबर्स पहले सोचे ना, तो हमने कहा लेट द नंबर्स क्या है दरमियान में, a - d इस साइड पे और a + d इस साइड पे, a - 2 इस साइड पे और a + d इस साइड पे। 1 2 3 4 5 आपके नंबर्स हो गए हुए हैं। कहता है हुज सम इज 25, तो इन 500 नंबर्स को आपने जमा किया और आपका आंसर कितना आया, 25 हमारे पास आया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि अब हमारे पास जो है कटिंग तो नहीं कुछ होती है। देखिए माइनस का साइन वाले ढूंढे ना, ये भी माइनस के साइन के साथ है। ये देखिए माइनस का 2d प्लस का 2d, माइनस का d प्लस का d, और कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास इज इक्वल 25। 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर डिवाइड, इनकी कटिंग करेंगे तो एक आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। पहली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। फिर कहते हैं एंड द सम ऑफ स्केयर्स, और इन्हीं नंबर्स के स्केयर्स लो और उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाओ। इस नंबर का स्केयर लिया, इन सब के स्केयर्स लिए, देखिए पावर 2 मैंने पावर सब की लिखी थी, और उनके दरमियान में प्लस का आंसर लगाएं तो 135 आपके पास आंसर। पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें हमने 4 तक में फाइंड करनी थी, यहाँ हमने 5 कर देनी है। अब आपको पता है ए की जगह जो है आप ये 5 आपने फाइंड कर लिए, तो वो आप पुट कर लें। ठीक है, लास्ट में पुट करना भी कर ले, बाद में आपने इनके स्केयर्स खोलने, तो 5 का स्केयर 25 देगा, 2d का स्केयर 4d स्केयर देगा। अब 5 और 2 ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, और 2 फार्मूले का भी आना है। 2 वो जो फार्मूले वाला ये 5, 2 5 ज़ा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और साथ ही आपने d लिख देना है। ऐसे ही बाकी तीनों टर्म्स के आपने खोल के 135 के बराबर लिख लेने हैं। अब देखिए आपके पास जो है आंसर्स में क्या क्या आता है। अगर सादी टर्म्स देखें तो 25 25 25 25, तो ये मेरे ख्याल में 100 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपने डी स्के वाली देखनी है, ये एक डी स्के वाली 4, एक ये 5, ये आपके पास 30, और ये आपके पास 4, तो यहाँ से 10 डी स्केयर आएगा। ठीक है, 100 + 10 डी स्केयर, ये आपके पास 100, यहाँ 125 बन रहा है। 125 कैसे बन रहा है, एक ये 25, दूसरा तीसरा ये आपके पास 4 वाला, और एक ये 5 वाला हमने छोड़ दिया। हाँ जी, तो अगर 4 को जमा करेंगे 100, और 100 में फिर 5 फिर रकम जमा करें तो 125 ही बनता है, और अगली हमारी सेम बन रही है। ठीक है, अब डी वाली देख लेते हैं। तो डी वाली हमारे पास ये माइनस का 20d, ये प्लस का 20d है आपके पास, फिर ये माइनस का 10d और ये प्लस का 10d, तो डी वाली आपकी वैसे ख़त्म हो रही है, इक्वल टू 135।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, 125 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 है, 10 जब इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो 1 1, इन दोनों साइडों पे आपने अंडर रूट जब लेंगे तो आपके पास +-1 आपका आंसर आ जाना। अब 5 नंबर्स को देखें, मैंने तरतीब के साथ लिख दिया है। अब आपको तरीका पता है, ए और डी की जगह उनकी वैल्यूज पुट करें। अब a-2 ए की जगह यहाँ आपने यहाँ भी वैल्यू पुट करनी थी, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ार हमने पहले 2 बना लिया, 5 - 2 करेंगे 3 और 5 + 2 करेंगे 7, ऐसे करके आपने नंबर फाइंड कर लेने हैं और फिर तरतीब से सबसे छोटा उससे बड़ा ऐसे करके आपने बता देना है कि 3 4 5 6 7 या 7 6 5 4 3 हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके पास इजी है, 2 तरीके थे, मैंने ये वाले तरीके से किया है। कहता है इफ़ 1/a + b 1/c + a 1/b + c आर इन AP देन शो दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह का मेरे ख्याल में पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करके गए हैं, जिसमें हमने क्या किया था, डिफरेंस निकाला था, इसमें से इसको माइनस करके उसको डी का नाम दिया था और इसमें से इसको माइनस करके डी का नाम दिया था और दोनों को बराबर रख के तो हमने काम किया था पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कहता है ये आपके पास AP में मौजूद है, हमने क्या करना है, कहता है देन शो दैट, आप साबित करें कि A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके करवाया है, ठीक है। और भी तरीका था लेकिन मैंने यही पिछले वाले कॉन्सेप्ट रखा है। हमने कहा एज ये तीनों टर्म्स जो हैं इन AP में है, तो जाहिर है फिर दूसरी टर्म में से पहली माइनस करेंगे उसका जो आंसर आएगा, और तीसरी में से, ये दूसरी में से पहली को माइनस किया और तीसरी में से दूसरी को माइनस करेंगे तो ये दोनों आंसर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपके पास जो है यहाँ आपका एलसीएम बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों डिफरेंट चीज़ें दोनों ही एलसीएम में आपके पास आ गई। C+A से C+A ख़त्म, पीछे आपका A+B बन गया। इस A+B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A+B ही आएगा। फिर जब इसके लिए हल करेंगे तो ये A+B से A+B ख़त्म, C+A जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है पीछे माइनस का साइन है तो -C और फिर -A आपके पास आ जाएगी। ऐसे इस साइड पर आपने एलसीएम लेना है। फिर आपने देखना है कटिंग किस किस की होती है, ये प्लस माइनस का काट रहा है, फिर यहाँ भी C है, यहाँ भी दोनों के साइन चेंज है तो ये आपके पास काट रहे हैं। ऊपर आपके पास B - C और A - B और नीचे वाली टर्म्स हमने वैसे की वैसे लिखनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वैसे करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, सिर्फ जो है ये वाली टर्म इधर रहने देनी है और इस जैसी टर्म ये वाली है, इसको बस उठा के दूसरी साइड पे ले जाइए। यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली दोनों टर्म्स उठा के ऊपर ले जाएं, जाहिर है जो नीचे चीज़ हो वो दूसरी साइड पे जाके ऊपर, जो ऊपर होती है वो नीचे आती है। तो ये मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हिसाब है, ठीक है। ये B - C पहले वहाँ पड़ा हुआ था, ये दोनों टर्म्स उठा के मैंने देखी उधर लिख ली हुई हैं और ये वाली टर्म तो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं उठा के ले गई हूँ। तो ये C+A आपका इधर आ गया। ये मैंने इधर ही क्यों रहने दिया C+A, क्योंकि मैं ये जो मैं उस साइड पे ऊपर उठा के ले गई थी, इनकी कटिंग हो सकती थी आसानी से, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, डायरेक्ट यहाँ ही कटिंग काट देते, तो आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा जैसे भी करना है। ये B - C B+C, ये B² - C² बन जाएगा। ये A - B A+B हमने बड़ी दफ़ा फार्मूला पढ़ लिया, A² - B² का बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया आंसर फर्स्ट वाला। ये हमने कहाँ से किया है, हमने ये ही चीज़ को बस लेके ना, उसने कहा था AP में, अगर AP में है तो फिर इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। उसने कहा था आपने इसको AP में शो करना है, तो इनके डिफरेंस से हमने एक आंसर निकाल चुके हैं। तो हमने कहना है लेट करते हैं कि अगर ये भी हमारे पास AP में हो तो फिर इसका डिफरेंस क्या आता है। तो ये देखिए मैंने वही चीज़ लिखी है, हमने कहा इफ़ A² B² C² आर आल्सो इन AP, अगर ये भी AP में हो, वैसे तो हमने शो करना था, हमने कहा इफ़ अगर हो तो देन हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इक्वल टू तीसरी में से दूसरी को करेंगे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब अगर हम लोग पहले से जो आंसर हमने निकाला वहाँ A² पहले था और अब जो आ रहा है यहाँ B² पहले, तो माइनस को यहाँ से मत समझे कि माइनस के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। जब माइनस के साथ करें दोनों साइडों पे करना पड़ता है, ठीक है। जब माइनस के साथ करेंगे तो ये प्लस का मतलब A² पहले आ जाएगा और ये माइनस का B² बन जाएगा, ये B² पहले और C² बाद। अब देखिए दोनों के डिफरेंस, ये वाली टर्म और ये आंसर सेम आए कि नहीं आए हैं। तो हमने कहा एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आप तरतीब में लिख लीजिएगा, इसको इस साइड पे लिख लीजिएगा, इसको इस साइड पे, बिल्कुल बराबर एक जैसी बन जाएगी, ठीक है। हमने कहा एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम आया तो इस वजह से A² B² C² भी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस जो सेम हो। तो उसने हमें एक टर्म कही थी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसी से हमने साबित कर दिया कि ये वाली भी फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है दी सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। अब सम का वर्ड बोल दिया है तो उसका मतलब है कि
आपके पास एस एन दिया हुआ है, कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 56, द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज़ 112। पहली ये अब आपको एस एन नहीं दिया हुआ, ये तो आप पहली फर्स्ट की भी बता रहे हो और लास्ट का भी बता रहे हो, तो ये कुछ और हमसे पूछ रहा है। मतलब कहता है पहली सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स, पहली चार रकमें, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर अब मेरे पास यहाँ है 15 17 18 ऐसे करके। तो कहते हैं पहली जो चार हमारे पास है फर्स्ट फोर टर्म्स, उनको हमने ऐड किया तो मेरे पास 56 है, और जब आखिर में आपके पास टर्म्स हैं उनको हमने ऐड किया तो 112 बनाइए। तो मैंने मिसाल अपने से दी है ना आपको समझाने के लिए कि दरमियान में और भी कितनी रकमें होंगी। कहते हैं इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 11, ये अगर स्टार्ट ही जो है 11 से हो रही हो, यहाँ 11 से स्टार्ट हो रही हो, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, आपने बताना है कितनी रकमें बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें नहीं ना पता कुछ भी नंबर्स का, हमें तो बस उसके सम पता है। तो आप लेट करें, आपके पास 4 टर्म्स है तो फिर आपने ए नहीं लेना, इवन टर्म्स है, तो हमने इसको किस तरह से लिया। अच्छा ये उसने टर्म्स कहा हुआ था, ठीक है, नंबर्स नहीं था कहा हुआ। तो टर्म आपके पास कैसे बनती है, A1 फिर A1 प्लस डी, फिर A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, ठीक है। अभी हम लोग मैंने आपको टर्म्स निकालने सिखाया ना फार्मूले में कि A2 कैसे निकलता है, A1 प्लस, A1 तो आपका फिक्स होता है, इसको तो छोड़े ना। A2 आपके पास कैसे बनता है, A2 का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 1D, तो लेकिन 1 नहीं हम लिखते, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म 3, यहाँ 2 लिखा है तो ये A3 का आंसर है, यहाँ 3 लिखा है तो ये A4 का आंसर है। तो हमने 4 टर्म्स हमने पहली लेट कर ली। आर रिक्वायर्ड 4 टर्म्स एंड आल्सो गिवन है कि पहली जो आपके पास जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये जो पहली टर्म है मतलब A1 जो है वो 11 है। तो हमने लिखा, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो इन चारों टर्म्स को आप सम करें तो आंसर आपके पास 56 आएगा, ठीक है। अब A1 कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4A1 बन जाएगा। डी आपके पास 1 ये 2 ये 3, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6D आपके पास इज इक्वल टू 56 आपके पास बन जाएगा। A1 जो होता है वो 11 होता है, तो A1 की जगह हमने 11 पुट कर दिया, बाकी हमने वैसे रहने दिया। 4 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और बाकी आपने टर्म वैसे की वैसे रहने देनी। तो आपके पास देखिए मैंने 44 बना लिया। नेक्स्ट आपने 44 को दूसरी साइड पे ले जाना, माइनस का हो जाएगा, 56 माइनस 44 करेंगे 12, 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी आप कटिंग करेंगे तो डी का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ उसने हमें क्या गिवन किया हुआ था, कहते हैं हमने क्या लिखा है, आल्सो गिवन सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज़ 112, कि लास्ट वाली 4 टर्म्स का आप सम करते हो तो आपके पास सी आता है। अब आपको पता है कि आपके हम लोगों ने जैसे सीखा हुआ है A1 होती है, A2 होती है, फिर A3, फिर करते करते AN होती है आपके पास। और AN का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि एंड वाली टर्म जो AN होती है उसका फार्मूला होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N वाली टर्म थी वहाँ N माइनस 1 ना आ रहा है, तो जाहिर है N से पिछली टर्म क्या आपके पास N माइनस 1 से एक कम होगी ना, तो उसके लिए आप यहाँ से देखें, आप पहले ये वाला लिख लीजिएगा, उससे एक कम करते जाएगा, 1 से एक कम करेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4, A1 तो आपका आना ही आना है, ठीक है। ये आप ऐसे समझें कि इसी टर्म्स को मैंने थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये हमने A1 A2 A3, यहाँ देखिए मैंने इसको A1 A2 का फार्मूला लिखा है, A3 का लिखा है, A4 का आपके पास फार्मूला लिखा है। ऐसे ही आप समझें कि लास्ट वाले अगर मैं टर्म्स लिखते हैं तो हमें पता है एंड वाली टर्म को AN कहते हैं, उससे पिछली टर्म क्या बन जाएगी, AN माइनस 1 बनेगी। उसने कहा लास्ट वाली 4 टर्म्स, तो ये 2 लिखी, उसके बाद ये N माइनस 2 होगी, फिर ये आपके पास N -3 होगी। तो ये हमारे पास लेट करते हैं, हमारे पास लास्ट वाली 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखें इसका आप फार्मूला अगर खोलेंगे AN -3 का, जैसे AN वाले का ना कि आपके पास ये क्या होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A1 तो आपका आएगा, मैंने ये लिखा हुआ है। अब आपके पास N था तो N में से एक माइनस करना है, तो यहाँ N -3 है, तो N -3 में से भी एक माइनस करेंगे तो N -4 आपके पास बनेगा इंटू डी। जब आप पहली टर्म लिख लेंगे ना तो N -4 में से एक काम उसके बाद जो N-3 यहाँ आ जाएगा। बाकी आपने सारी रकम ये जो है ये सारी की सारी ऐसे ही पकड़ के लिखनी है। ये देखिए मैंने दूसरी टर्म लिखी, बस 4 की जगह आपने 3 लिख देना है, फिर अगली भी सारी की सारी ऐसे लिखनी, इस 3 की जगह आपने 2 लिख देना है, फिर 1 लिख देना है, 112 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए A1 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 आपके पास 4A1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ N-4 डी के साथ आपके पास डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं, तो आप बस डी को बाहर निकाल लें। अंदर यहाँ N-4 ये प्लस N-3 प्लस N-2 प्लस N-1 अंदर बच जाएगा इक्वल टू 112, ठीक है। 4A1 का आंसर अगर आपके पास है तो वो पुट करें। अब हमारे पास A1 का आंसर जो है 11,
देखिए हमने कहीं निकाल लिया नहीं, उसे हमें बताया हुआ था कि फर्स्ट वाली टर्म आपकी 11 है, A1 जो है 11, तो वो हम लोग पुट कर देंगे। A1 की जगह मैंने 11 पुट कर दिया। D हमने अभी निकाल लिया, 2 हमारे पास है, और इनको हम लोग आपस में हल कर लेते हैं। देखिए n ये 4 n है आपके पास, इनको हमने प्लस किया, -4 -3 -7 -2 करेंगे -9, और मतलब इन चारों का आपस में हल करेंगे। कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो ये हमें -10 देगा, इज इक्वल टू 112 आपके पास। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 44 आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर 2 4 जार 8 और 2 10 जार 20 इज इक्वल टू 112। अब आपके पास 8 10 ऐसे ही 44 में से 20 माइनस करें 24 इज इक्वल टू 112। 24 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे 88, 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ n का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर एक दफ़ा फिर आप देख लें तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपने टर्म्स बतानी है कि कितनी है, तो हमारे पास 20 टर्म्स हमारे पास बनेंगे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए बी। पहली, दूसरी और सबसे एंड वाली जो टर्म हमें बता रहा है वो कौन सी है। पहली आपके पास ए है, मतलब A1 जो है ए है, ठीक है, और दूसरी टर्म आपके पास बी है, और AN वाली टर्म ये AN है, ये आपके पास क्या है A1, और इस बी से हम लोग डी ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे कैसे, B - A करके। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें वैसे इधर लिख दी हुई हैं। मैंने कहा है कि एज A, B एंड C आर टर्म्स ऑफ AP, देन A1 आपके, उसने कहा पहली, ये दूसरी और ये एंड वाली है, तो ये आपके पास A1, D आप कैसे निकालेंगे, दूसरी में से इसको माइनस करके B - A, और ये उसने क्या लास्ट वाली है। ठीक है, क्वेश्चन उसने बाकायदा मेंशन किया है लास्ट टर्म ऑफ AN AP, और साथ रिस्पेक्टिवली बताया ना, तो लास्ट वाली टर्म AN हमारे पास C है। ठीक है, वही हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब AN से ही हम लोग काम चलाएंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट बाकी पढ़ लेते हैं। कहते शो दैट द सम ऑफ AP, ये जो आपके पास AP है इसका सम करें तो आपके पास ये वाला कुछ आंसर बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको बना सकते हैं। हमें AN दिया हुआ था, AN का फार्मूला AN इज इक्वल टू C दिया हुआ, तो वही मैंने लिया है। ठीक है, nth टर्म उसने कहा था C है, लास्ट वाली टर्म। AN का फार्मूला लिखा A1 + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू C। नेक्स्ट आपके पास D अभी हमने निकाला है, हमारे पास किसके बराबर है, B - A के बराबर है। बस हमने D की जगह B - A पुट किया, बाकी हमने सारा वैसे का वैसे रहने दिया। सबसे पहले आपने इस A को उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, C वाली साइड पे आएगा, तो A किसका हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये B - A इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवा देना है। उसके बाद आपने ये जो 1 है इस साइड पे -1 है, अगर इसको भी दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास n आया, हमने n नहीं फाइंड करना है, हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला हुआ था कि सम जो है वो आप फाइंड करके दें। तो SN का फार्मूला लगाएं n/2 A1 + AN। ठीक है, AN हमें उसने गिवन किया हुआ है कि AN आपके पास C है, A1 आपके पास A है, और n हमने वैसे फाइंड कर लिया, सारी वैल्यूज हमने पुट की। ठीक है, ये जो 2 है ना, ये 1/2 आप अलहदा कर लें, इस n की जगह, ये पहले ही बटे में आपके पास फ्रैक्शन में आंसर है, तो ये n की जगह उसके मैंने आंसर सेपरेट पुट किया है। A1 आपके पास A के बराबर था, और AN आपके पास C के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में B - A आएगा, C - A ऊपर ऐसे ही B - A जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर B - A एज इट इज आ जाएगा। बाकी आपने ये सारा ऐसे रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले उसने B लिखा हुआ, तो मैंने पहले B लिख लिया, फिर C लिख लिया। इन दोनों को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 2A बन जाएगा। ये B - A भी एज इट इज, और A + C भी एज इट इज। तो आपका जो चीज़ उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई थी वो बन गई है, तो हमने कहा ये हमारे पास रिक्वायर्ड सम है। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहते हैं शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। कहते हैं A और B के दरमियान में n अरिथमेटिक मीन्स है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ A है और यहाँ मेरे पास B है। ठीक है, इनके दरमियान में n हमारे पास 1 A1 A2 A3 ऐसे करके हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स है। तो n अरिथमेटिक मीन्स दरमियान में है, एक टर्म ये और एक टर्म, दो टर्म आपके पास एक्स्ट्रा है। यहाँ तक अगर n है तो ये n+1 और ये n+2, मतलब हमारे पास टोटल हमें n+2 हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो कहते हैं इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। तो जो आपके पास सिंगल अरिथमेटिक मीन जो इनके बिटवीन में आ रहा है, उसके साथ आप जब इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और सिंगल वाले का निकालेंगे तो n के साथ आपका मल्टीपल होगा। कैसे,
देखिए अभी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने लेट किया कि ये n अरिथमेटिक मीन्स हैं ए और बी के दरमियान में। ये लिखा लेट A1 A2 AN आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास हैं। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन्स है तो कितनी टर्म्स बन गई, इन दोनों को छोड़ दे तो ये n टर्म्स बन गई। इसको ऐड करेंगे तो n+1 और इसको भी ऐड कर देंगे n+2 टर्म्स बन रही हैं। तो an+2 का फार्मूला होता है A1, n+2 है तो उससे एक कम मतलब n+1। एक इसमें से माइनस काट दोगे तो n+1 इंटू डी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, n+2 वाली टर्म आपके पास कौन सी है, ये वाली। यहाँ तक n, ये n+1, ये n+2। तो an+2 की जगह आपने b पुट किया। अब a1 हम पहली रकम कहते हैं वो हमारे पास a और बाकी आपने वैसे रहने देना है। अब इस a को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस का a बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी का आंसर हम लोग फाइंड करने लगे हैं। तो n+1 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको इस साइड पे आपने डिवाइड करवा देना है, तो डी का आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर हमने कब निकाला है, उसने कहा है कि आपने सिंगल अरिथमेटिक मीन अलग निकालना और ये मिक्स्ड है, ये ए बी भी इसमें है ना। तो ये हमने ए बी साढ़े का टोटल का निकाला है। अब हमने इसको ए बी को छोड़ के इनका जो है अरिथमेटिक मीन के हिसाब से अब निकालना है। ठीक है, तो हमने कहा आल्सो A1 A2 A3 AN इज एन AP। तो A1 कैसे बनता है, A1 प्लस डी करके, A2 A1 प्लस 2D करके, A3 A1 प्लस 3D करके, और AN जो है वो A1 प्लस ND करके बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, A1 की जगह जो है, हमें पता है पहली टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, लेकिन आप इसको A1 भी कहते हैं और A भी आप कह सकते हो, तो इसको A हम लोग कह देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको अगर A1 रखना है तो फिर यहाँ से 1 हटा दें आप लोग। ठीक है, यहाँ से हटा दें तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन में A और D यूज होती है। A+D A+2D लें। ठीक है, तो ये हमने 1 ही रहने दिया, इसको मैंने हटा दिया। और D आपके पास हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो SN का फार्मूला लिखें। अब देखिए आपके पास n तो हमने फाइंड करना है, तो n तो ऐसे आ जाएगा A1 का आपके पास A+D हमने पुट कर दिए, 2 ऐसे रहने दिए, इसकी जगह A+D, n-1 ऐसे रहने दिए, इस D की जगह आपने ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अभी भी आपके पास इस D की जगह भी, इस D की जगह तो ये पुट कर दिया, लेकिन आगे जो A1 से D आ रहा है उसकी जगह भी आपने वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, 2 को A से करवाया 2A, और 2 को D से भी करवा लिया। इस n को पहले इस सारी रकम से करवाया तो ये बन गई, फिर -1 को इस रकम से करवाया तो ये बन गई। अभी भी हमने इस डी की जगह पहले वैल्यू पुट कर लेते, फिर आसानी होगी। तो ये ऊपर से हमने दे के वैल्यू डी की जगह जो है वो पुट कर ली है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद ये 2ASN, इन दो वैल्यूज को आपस में हल कर लें, B-AN+1 B-AN+1, यहाँ 2 लिखा हुआ इसके साथ 1 समझे, तो 2 - 1 1 आपके पास, मतलब B-A/N+1 बन गया। और ये वाली टर्म नेक्स्ट हमने वैसे ही रहने दी है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म्स सेम बनी, इसको वैसे लिखें, इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में नीचे क्या बनेगा, n+1। सेम जब एलसीएम हो तो एक दफ़ा ही आ जाता है। और ऊपर वाली टर्म्स देखें, यहाँ भी B- है, यहाँ भी B- है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा n, तो n+1 आपका अंदर बच गया। ठीक है, n+1 से n+1 कैंसिल करें, पीछे B-A बन जाएगा। अब ये देखिए ये 2A पहले था और यहाँ से B-A आया, तो 2A में से A माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है, A आ गया और साथ B। अब उस n आपने सेपरेट कर लेना और A+B/2, तो ये आपके पास मीन है। तो यही उसने कहा था कि n जो है वो सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B आए। मतलब कि देखें उसने कहा था कि इज n टाइम्स दी सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो वही चीज़ कहता है n का मल्टीपल हो, n के साथ ज़रब खाड़ा और सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो ये है जो A+B/2, इसको हम लोग सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B कहते हैं। ठीक है, A और B के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन है। तो ये हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।